हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री डीएनएफ ब्लॉक के अंदर से जो कि पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स में पूछा ही जाता है कि भैया कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं इस कंसेप्ट को और फिर अपने क्वेश्चंस को सही सही करते हैं। देखो यार, एक चीज होती है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अब ये बताता क्या है? देखो, ये एक तरीके का क्वांटम नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ रहता है उसके थोड़ी बारे में बताता है। हमें पता है कोई एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अपोजिट स्पिन में होते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन में रहे और साथ में ऐसे रहते हैं। समझ लो, जैसे कि मान लो एस है, एस ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक ही सबसेल होता है, तो उसके अंदर मस्त दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और ऐसे अपोजिट स्पिन में घूम रहे होते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन रहे। तो ये जो एन है ना यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अच्छा बताओ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है यानी पेयर्ड है, क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है? नहीं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में जैसे ही रखोगे तो ये जो एस आएगा ना, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी 0 होगा, यानी इसमें स्पिन 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज स्पिन बनाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और 0 हो जाएगा। समझ लो, इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, ऐसा समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, अपना मस्त खुशी है जिंदगी में। अब ये फ्री नहीं है तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, ज्यादा ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे और कलर भी नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेंगे इनिशियल एनर्जी लेवल से किसी हायर पे या हायर से इनिशियल पे। समझ लो, क्योंकि उसी जगह पे स्टेबल है। क्यों? स्पिन 0 आ रहा है। समझ लो, यानी इसके लिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ऐसे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो वो होते हैं डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं बच्चों? डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर डायमैग्नेटिक किसे बोलेंगे? जिनका स्पिन 0 आ रहा होगा। समझ रहे हो, जिसमें या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो। इसमें तो 0 ही है, 1 2 हो तो भी हम कंपेरेबल में बोलेंगे कि अच्छा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा स्पिन होगा, वो डायमैग्नेटिक नहीं, वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। यानी कि जिसके लिए भैया एस की वैल्यू ज्यादा आएगी उसको अपन बोल देंगे कि सर जी वो क्या है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। यानी कि जब ऐसे सब्सटेंस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कराते हैं तो अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास करा लेते हैं। ये बेसिक एनालिसिस है, ऐसा समझ लो। या फिर कि भैया मैग्नेट को जब पास लेके आओगे किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तो अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि अगर मैग्नेट को किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ले आओगे तो वो रिपेल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपेल करता है। मतलब ये डायमैग्नेटिक इसको रिपेल करता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, मस्त अपना जिंदगी में खुश है, किसी और चीज का इन्फ्लुएंस नहीं देखना चाह रहे हैं। ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। समझ गए क्या बात को? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है? इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो क्या? हालांकि इसी पे बेस्ड होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर अच्छे से और समझ रहे होंगे। अभी के लिए बच्चा ये फॉर्मूला याद रखो। अब मैं एक आध थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में आपसे पूछेगा कि भैया मुझे ये बताओ, स्कैंडियम +1 और क्रोमियम +2, इन दोनों में कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डाया है? अगर दोनों पैरामैग्नेटिक है तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक ताकतवर कौन है? मतलब एक तरीके से हमें कंपेयर करना है इनके ऊपर कि भैया कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। तो हमने बात की कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक। तो अच्छा, सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी आनी चाहिए। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बच्चे होती है, यहाँ ऑर्गन हो जाएगा और इधर 4s1 आ जाएगा, सॉरी 4s2 हो जाएगा, और ये 3D में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? क्योंकि 21 होता है ना एटॉमिक नंबर, 18 19 20 21। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी आ गई भाई? आर्गन की आ गई। ये आपको पता है ना, 3D से पहले 4s बढ़ जाता है एनर्जी लेवल में, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, क्रोमियम की बताओ। क्रोमियम के लिए आर्गन, अब ये मान के चलता हूँ कि ये बेसिक आपको पता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं।
प्रीवियस वीडियोस डी ब्लॉक के देख के आए, तभी आप इस प्रॉपर्टी तक पहुंचे, यानी आपको शुरू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना, डी ब्लॉक का ये सब बेसिक पता है। अच्छा, तो हमें कंपेयर करना है आयंस में, तो भैया +1 इसको बनाओ पहले। +1 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा, कहाँ से निकलेगा? क्या डी से निकाले? नहीं, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वैलेंस शेल से। तो यहाँ आउटर मोस्ट 4 नंबर है, क्योंकि 4 नंबर पीछे होगा, 3 नंबर अंदर होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा 1, और अब ये बन जाएगा स्कैंडियम +1। ठीक, क्रोमियम को क्रोमियम 2+ बनाओ, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों। पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेगा, नो डाउट, दूसरा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ 4 बचेंगे। अब कंपेयर कर लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर देखोगे तो इधर s है एक, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर d है 3d। डी में आपको पता है 5 वो बनाएंगे बक्सा, और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम +1 में 2 आ रहे हैं, 1 और 1। ठीक, अच्छा इसमें देखो, यहाँ तो s है, 0 है, तो कोई है ही नहीं। ओके, डी में इसमें 4 है, डी में 4 है, तो शायद बच्चों की आंखें चमक गई होंगी अब तक कि सर जी इसके लिए n की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो सर ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, ये कम पैरामैग्नेटिक है। समझ रहे हो? 0 आता तो डायरेक्टली डायमैग्नेटिक बोल देते, या इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी बात करें तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है इसके कंपैरिजन में। समझ लो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डायमैग्नेटिक है, इसके कंपैरिजन में ये डायमैग्नेटिक है। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। समझ रहे हो? सिंपली देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, परंतु नॉर्मल पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर चार्ज को पहले वैलेंस शेल से निकालो, जितने भी उसके ऊपर चार्ज हो, जैसे स्कैंडियम के अलावा बाकी सभी लोग मतलब +2 +3 इसी तरीके से शो करते हैं। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, फिर उस हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। समझ गया क्या बच्चों ये चीज़ें? अगर आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो अब आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं 100% कह देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।